आजकल दो बंदों का नाम बहुत सुन रहे हैं, हफीज़ का और यूनुस खान का, कि इनको शायद लेकर आया जा रहा है। इनका आना अगर आते हैं तो कैसा रहेगा क्रिकेट बोर्ड का सेटअप? मैं आपको बड़ा सिंपल सीधा जवाब दे देता हूँ। आई एम ऑल फॉर यूनुस खान। यूनुस खान बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत अच्छा बंदा है, मेहनती आदमी है। वो अपना टाइम भी लगाएगा, अपना जोर भी लगाएगा और सही बात भी करेगा। बट यू हैव टू ट्रीट हिम विद रिस्पेक्ट। इफ यू डोंट देन ही विल रिप्लाई यू बैक। वेरी स्टर्न तरीके से रिप्लाई बैक करता है। तो यूनुस खान इज द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हफीज इज ऑल्सो गुड, वेरी नॉलेजेबल व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग थिंग्स। ही अंडरस्टैंड निटी-ग्रिटी ऑफ द क्रिकेट। ही इज नॉट बैड ईदर। तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट भी समझता है। तो उसका अगर दोनों भी आ जाएं तो ऐसी बड़ी बात नहीं है। आई मीन दोनों कैपेसिटीज में आ सकते हैं, लेकिन बट आई एम ऑल फॉर यूनुस खान। चलें, लास्ट क्वेश्चन आपसे, क्योंकि आपने फिर जाना है। आपको ऑफ़र हुई या होगी अगर, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि फास्ट बॉलर्स की भी एक कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैंने सुना है कि लगा रहा है, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। नहीं, मेरी मोहसिन भाई से बात हुई थी। मैंने ग्रेशियस इनफ टू ऑफर मी अ जॉब एंड एवरीथिंग, बट आई एम रियली बिजी इन माय लाइफ। अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं कोई वो नहीं कह रहा कि हाँ, अगर मुझे वॉलंटियरली बुलाया गया मैं चला जाऊंगा, मैं अपना टाइम दे दूंगा, हालांकि वॉलंटियरली जाऊंगा। मुझे नौकरी नहीं करनी पीसीबी की, ना ही मुझे कोई ख्वाहिश थी, ना है, ना रहेगी। मुझे उन्होंने कहा भी था 1-2 साल पहले कि आप आए, क्रिकेट को देखें, संभालें। तो एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे पास नहीं था टाइम, और जो मैंने उनकी खातिर, मोहसिन भाई की खातिर मैंने कहा चलें, मैं आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकालने की कोशिश करता हूं, तो फिर हमारी बात नहीं बन सकी। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक इज अ ग्रेट गाय, ही वांट्स टू हेल्प, बट ही डजंट नो हाउ टू हेल्प। यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम। ही डजंट नो हाउ टू हेल्प, बट ही वांट्स टू हेल्प। बट मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं। अगर मुझे बुलाया गया तो मैं बच्चों को जरूर टाइम देने आऊंगा, और जरूर अपनी नॉलेज है वो शेयर करूंगा, मैं अपनी चीजें बताऊंगा। और अगर किसी को कोई फायदा हो जाता, किसी करियर बन जाता है। मैं भी, बच्चे 2 आए हुए थे, यंग फास्ट बॉलर थे, पाकिस्तान टीम के इस्लामाबाद क्लब में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मेरी 5-10 मिनट गप लगी उनके साथ। तो मैंने पाथवेज बताए, तो बेचारे हैरान हो रहे थे कि पाथवेज ऐसे होते हैं, गोल्स ऐसे सेट किए जाते हैं, बड़ा ऐसे बना जाता है। तो आई थिंक आई एम श्योर आई एबल टू हेल्प सम डे, बट एज वॉलंटियरली। मुझे नौकरी भाई नहीं करनी, मैं नौकरी वाला बंदा नहीं हूँ। करता हूँ शोएब भाई, क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी हो रहा है, आकिब जावेद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत दी जाएगी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो नहीं खेलेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। ये तजवीज़ कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है या इसमें कुछ आप जोड़ना चाहते हैं? नहीं, ये ठीक है, एकदम ठीक है। आई मीन तनवीर हमारे साथ खेला हुआ है, हम सारों ने फर्स्ट क्लास खेली है, हम सारों ने रिस्पेक्ट दी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, और कोशिश की है कि जो भी ऑनरेबल डिपार्टमेंट से या हमारी एसोसिएशन थी, हम जाके वहाँ पे खेलें। और एक तो हमारे लिए फिटनेस ग्राउंड भी होता था, हमारे लिए एंगेजमेंट भी होती थी व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्टिंग विद द फैंस, लोकल फैंस। तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्राउड भी देखने आता था। तो मुझे याद है जब फर्स्ट क्लास खेलते थे हम, तो पूरा पिंडी इकट्ठा होता था मैच देखने के लिए, या कराची का होता था तो कराची वाले आते थे। हमें ये देनी चाहिए, अच्छा इकदाम है। आकिब को लाए हैं तो रखें अब 2 साल उनको रखें, रहना चाहिए। वर्स्ट, बेटर और वर्स्ट, व्हाटएवर इट इज, मे बी, बट गिव हिम फुल टाइम। मेक श्योर जो भी आपने निकालना है उनसे, वो आप जरूर निकालिए। आई डोंट थिंक इज अ बैड चॉइस व्हेन इट कम्स टू रनिंग क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। बट अगेन, इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट दैट वी आर प्लेइंग नाउडेज, जहां पे हमें लगता है कि यार हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, उसका प्रेशर उन पे है। बट राइट वे फॉरवर्ड विच इज क्या होना चाहिए, वो आई थिंक, देखिए, आप स्पिनर बेस्ड क्रिकेट नहीं बना सकते आप। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आपको फॉर अ टाइम बिंग नेक्स्ट सोल्यूशन करने पड़ेंगे। जो मैं एग्री नहीं करता आकिब जावेद से, और ना ही मैं एग्री करता हूँ पॉलिसीज ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दे डोंट ब्रिंग द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, कट फॉर रोल लोग नहीं लाते। बट आकिब आई थिंक इज अ वेरी कॉम्पिटेंट गाय व्हेन इट कम्स टू रनिंग द क्रिकेट। बट अगर ये फैसला उन्होंने किया, ये ठीक किया है, ऑन भी करना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा। और जजमेंट जो प्लेयर्स की होगी वो ये होगी कि फास्ट बॉलर को 18 में खिला दें, उसको 26 का नहीं करके खिलाना। फास्ट बॉलर का फास्ट ट्रैक होना चाहिए। बट जो बैट्समैन को 2 सीजन या 3 सीजन रगड़ा लगवाएं,
ताकि वो 2-2.5 रन करे, खेल के आए ऊपर, और फिर उसको इग्नोर किए बगैर या बगैर चांस दिए और चांस दे के फिर इग्नोर ना किया जाए, उसको अपना सेफ गार्ड किया जाए टैलेंट को। शोएब भाई, फर्स्ट क्लास की बात हो रही है, फास्ट बॉलर्स की बात हो रही है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। शाहीन शाह अफरीदी पर हमने बहुत बात की है इस प्लेटफॉर्म से और तनवीर ने उसकी कुछ कमियां बताई हैं। आप एज अ फास्ट बॉलर, प्रीमियर फास्ट बॉलर, क्या कमी देखते हैं? उसकी स्पीड भी इतनी नहीं है और उसकी लेंथ भी वैसी नहीं हो पा रही। व्हाट इज़ द रीज़न? पहली बात तो ये कि देखे वो तलवार तो लटका दी है ना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का मतलब ये कि आप पीएसएल के ड्राफ्ट में शामिल नहीं होंगे। सो ये भी एक नई जंग शुरू हो सकती है। बट अगेन तनवीर ठीक कह रहा है, रिबेलियस हो जाएंगे लोग। जब रिबेलियस होंगे देन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू विल हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू विल हैव अ लॉट ऑफ रिटायरमेंट्स जो नजर आएंगे आपको फिर। तो ये मैं 2007 में दे चुका हूँ आईपीएल में, तो कैसे कैसे बड़े बड़े प्लेयर रिटायर हो गए थे। बाकी शाहीन शाह अफरीदी को मैंने पिछले 4 साल पहले कहा था कि बेटा आपका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, आपको मसल मैच की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट आपको दिया नहीं जाएगा, बैक टू बैक लीग्स खेलनी होगी आपको, फिर ऑब्वियसली वनडे भी खेलनी होगी, कप्तानी का भी चांस है, एंड हाउ विल यू मैनेज दैट? सो इसकी एक ट्रेनिंग रिजीम आपको बड़ी सख्त किस्म की पैरामिलिट्री काइंड ऑफ ट्रेनिंग रिजीम आपको करनी पड़ेगी, तब आपके जान के आपकी पेस बचेगी। और अगर आप नहीं करोगे तो देन यू विल डिटेरिएट इन टाइम्स टू कम इन व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग। फास्ट बॉलर्स रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो तेज करना बॉलिंग तो है, जब उनकी सबसे बड़ी जो नीड और रिक्वायरमेंट उनका रेस्ट है। अब वो ट्रैवलिंग लॉजिंग को अहमियत ही नहीं देते, वो 12 घंटे की फ्लाइट को वो पूछते ही नहीं, टाइम जोन को वो मानते नहीं, रेस्ट मिलता नहीं, बैक टू बैक खेला जाता है। इन बिटवीन यहाँ पे अपना आपने यहाँ लीग भी खेलनी है, पाकिस्तान भी खेलना, कप्तानी भी करनी है। आई थिंक इट्स टू मच फॉर द किड्स। आई थिंक यार आई डोंट ब्लेम किड्स यार फॉर दिस एरा। आई मीन ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, आई डोंट ब्लेम दिस एरा ऑफ दिस द न्यू जनरेशन, बिकॉज ये वो नहीं खा के बड़े हुए यार, जिस तरह हमने जूते खा के हम बड़े हुए थे, ये वो एरा नहीं है। ना हमारे पास पैसा था, ना हमारे पास गाड़ी, ना मोटरसाइकिल, पैदल 20-22 माइल भागना। आप शरीफाबाद 10 नंबर से आप नेशनल स्टेडियम आए ना, तो ये मैंने 3 साल किया है भाग के। तो अब वो रिक्वायरमेंट जो कर चुके हम, वो तो इनसे यार एक्सपेक्ट करना अब ज्यादती होगी। बट ये कि अब नाउ ही हैज टू मैनेज समहाउ वन वे अनदर। अब 125 को 35 में कैसे लेके जाए, कुछ फॉर्मेट से मना कर दे, कुछ फॉर्मेट खेल ले, कुछ छोड़ दे, बिकॉज सारा कुछ खेलना इट्स नॉट फिजिबल नहीं लग रहा, फिर वो बॉडी जवाब देगी ना उसकी। अब ये कि पेस वापस लाने के लिए आई थिंक सूटेबल क्रिकेट इज अ शॉर्टर फॉर्मेट फॉर हिम, बट हैविंग सेड दैट इट इज हिज चॉइस।